ये बात है 7 नवंबर 1872 की, जब मैरी सेलेस्ट नामी एक शिप पर 1700 एथेनॉल के बैरल्स लोड करके उसे न्यूयॉर्क सिटी से इटली भेजा जा रहा था। मगर अनफॉर्चुनेटली ये शिप कभी इटली तक नहीं पहुंच सकी। रास्ते में इस शिप के साथ क्या हुआ और इसमें मौजूद सारे लोग किधर गायब हुए, ये पिछले 150 सालों से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई है। नाजरीन, 1861 वो वक्त था जब कनाडा में मैरी सेलेस्ट को मैन्युफैक्चर करके तैयार किया गया था। इसका नाम हमेशा से मैरी सेलेस्ट नहीं रहा, बल्कि पहले तो उसका नाम अमेज़न रखा गया था। लेकिन जब ये अपनी ओनरशिप बदलकर कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स के पास आया, तभी उसका नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया था। इस शिप के साथ हमेशा से कोई न कोई हादसा होता रहता था, लेकिन अभी तक उसके साथ कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया था। न्यूयॉर्क सिटी में 7 नवंबर 1872 रोजमर्रा की तरह एक खुशहाल दिन था। उस दिन मैरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से इटली की तरफ अपना सफर शुरू करना था। मैरी सेलेस्ट पर सामान लोड किया गया जो उसे न्यूयॉर्क से इटली तक पहुंचाना था। इनमें 1700 एथेनॉल के बैरल्स मौजूद थे। एथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है जिसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मैरी सेलेस्ट को अपना सफर अटलांटिक ओशन के ऊपर से होते हुए करना था। मैरी सेलेस्ट में एथेनॉल के साथ साथ 10 लोग भी सवार थे। इन 10 लोगों में कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, उनकी वाइफ और उनकी एक 2 साला बच्ची शामिल थी। उसके साथ 7 क्रू मेंबर भी थे। जब मैरी सेलेस्ट ने अपना सफर स्टार्ट किया था तो उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैरी सेलेस्ट अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। सफर को अब 3 हफ्ते गुजर गए थे और कुछ ही हफ्तों के बाद उसे इटली में एंटर करना चाहिए था, लेकिन उसके अराइवल का टाइम पूरा होने के बाद भी मैरी सेलेस्ट का कोई अता पता तक नहीं था। मैरी सेलेस्ट के जाने के 10 दिन बाद ही एक और शिप वहां से निकली। इसी शिप को भी इसी रूट से जाना था। उस शिप का नाम डी ग्रेटिया था। डी ग्रेटिया शिप अब एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर नीले समंदर और नीले आसमान के अलावा और कुछ नहीं दिखता। मगर डी ग्रेटिया के कैप्टन को उस सुनसान जगह में एक और शिप दिखाई दी। वो शिप एक ही जगह पे खड़ा हुआ था, ना ही वो आगे जा रही थी और ना ही वो पीछे आ रही थी। डी ग्रेटिया के कैप्टन ने उसे हर तरह के इशारे और सिग्नल भेजे, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आखिर तंग आकर कैप्टन ने उस शिप के पास जाने का इरादा किया और पास जाकर पता चला कि वो उसी के दोस्त का शिप है जिसका नाम मैरी सेलेस्ट है और जिसको न्यूयॉर्क से निकले हुए अब 1 महीने गुजर गए थे। जब शिप के अंदर जाके देखा गया तो हैरत अंगेज तौर पर शिप के अंदर सारा सामान सही सलामत मौजूद था, मगर शिप में कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं था। ये देखकर कैप्टन भी हैरान हो गया। काफी तलाश करने के बाद जब शिप के कैप्टन ने लाइफ बोट सेक्शन पर नजर दौड़ाई, तब वहाँ से एक लाइफ बोट मिसिंग था। कैप्टन समझ गया कि कोई तूफान आया होगा और वो लोग लाइफ बोट लेकर भाग गए होंगे। मगर एक और बात भी थी, अगर तूफान आती तो वो सारा शिप ही पानी में डूब जाता। अगर शिप ही पानी में नहीं डूबा हुआ था तो वो लोग शिप को छोड़कर क्यों भाग गए थे। यही बात पिछले 150 सालों से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस बात पर कई थ्योरीज भी पेश की गई, लेकिन उनमें से एक थ्योरी के पास भी प्रूफ नहीं था। इसीलिए लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि जिनों और भूतों का कोई कारनामा होगा, क्योंकि जब से ये शिप बनी थी तब से इसके साथ हादसात ही हादसात होते आ रहे थे। इसीलिए इस शिप को गोस्ट शिप भी कहा जाता है। यही तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।